Hello bachcho, let's read this question. So this question says the relation between time and the distance is t is equal to alpha x square plus beta x. While alpha and beta are constant, the retardation is option A is 2 alpha v cube, option B is 2 beta v cube, option C is 2 alpha beta v cube, option D is 2 beta square v cube. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखिए टाइम और डिस्टेंस के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप गिवन है और आपको रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो रिटार्डेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए रिटार्डेशन होता क्या है। रिटार्डेशन होता है आपका एक्सिलरेशन का नेगेटिव वर्जन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्सिलरेशन होता है, अगर आपका एक्सिलरेशन क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्सिलरेशन नेगेटिव है तो हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिटार्डेशन की डेफिनेशन आप करेंगे तो रिटार्डेशन होगा आपका माइनस ऑफ डीवी बाई डी टी। ठीक है, यानी कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, और नेगेटिव साइन इसलिए कि वेलोसिटी क्या आपका जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रिटार्डेशन होता है। ठीक है, इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, हमें गिवन है कितना डिस्टेंस, हमें रिलेशन गिवन है t इज इक्वल टू अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, ये हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का रिलेशन गिवन है। हमें यहाँ से रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन का मेन एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dt हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है आपका 2x इंटू डी एक्स। ओके, प्लस बीटा इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने टी का डिफरेंशिएशन किया है, ये आपका क्या क्या है, देखिए ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, हमने टी का स्मॉल वर्जन क्या होता है, dt होता है। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 2x इंटू डी लिख सकते हैं। फिर अगेन हमने x को क्या लिखा है, dx लिखा है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर लिया है। ठीक है, ये आपका dt आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू, डी टी किसके इक्वल होगा, 2 अल्फा एक्स डी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से dt की वैल्यू आपकी जो आ रही है, dx को अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं कि 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ अवर बीटा इंटू ऑफ अवर dx। ये क्या गया आपका dx बाई dt आ जाएगा, सॉरी ये आपका dx आ जाएगा। तो हम यहाँ से dx बाई dt कैलकुलेट करें तो देखिए dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये क्या गया आपका dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज रिटर्न एज 1 ओवर अवर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, लेट अस कंसीडर अज्यूम इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपने वेलोसिटी निकाल दी, लेकिन क्वेश्चन में आपसे रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन पूछा है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, देखिए एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन थी होती है डीवी बाई डी टी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, हम इसको अगर डी एक्स से इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपकी एक्सेलरेशन की नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन देखिए हमसे क्वेश्चन में भी रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो देखिए dx बाई dt, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, और ये आपका dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी बाई डी। ठीक है, अब देखिए इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए अब हमें क्वेश्चन टाइम और एक्स कहाँ पर पोजीशन, हमें टाइम और पोजीशन का रिलेशन गिवन है। तो देखिए v की वैल्यू तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, कितनी आएगी, 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा। ये किसकी वैल्यू आएगी, आपकी v की वैल्यू जो हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 से पुट कर दी। अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अभी बच्चों हमें यहाँ पर dv बाई dx क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, dv बाई dx की वैल्यू अभी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें v और x, इक्वेशन 1 से हमें v और x के बीच में रिलेशनशिप पता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, v को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, dv और dx के टर्म में चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dv बाई dx। इस टर्म का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाता है आपका 1 ओवर x, यानी कि x की पावर -1 की टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम ये टर्म को हम 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, इनटू
आपका x के यहाँ पर वेरिएबल है, उसकी उसके कोफिशिएंट क्या है, उसका 2 अल्फा उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डीवी बाई डी एक्स की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2 अल्फा डिवाइड बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी क्वेश्चन में इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब देखिए, अब हम देखिए इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी पुट करते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आएगा आपका, देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है। अब देखिए 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ये टर्म आपकी ऐसी रहेगी इंटू डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स कितनी आ गई आपसे, आपकी -2 अल्फा डिवाइड बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा का स्क्वायर। इज इट ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका आएगा -2 टाइम्स ऑफ अल्फा, इस ऊपर वाले टर्म को ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए 2 अल्फा x डिवाइड बाई बीटा का क्यूब हो जाएगा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, बीटा का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -2 अल्फा आपका ऐसे ही आ गया, और नीचे वाले टर्म में क्या आ रहा है आपका 2 अल्फा x प्लस बीटा का क्यूब। अब देखिए 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ये क्या आ जाता है आपका 1 ओवर, ये सॉरी v के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 अल्फा इंटू वी का क्यूब। ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया, ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया। और देखिए ये नेगेटिव साइन जस्ट ये डिनोट कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, रिटार्डेशन है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल। तो हमारे यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसका मॉड देखें तो मॉड आएगा आपका 2 अल्फा वी का क्यूब। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 अल्फा वी क्यूब, जो हमारा देखिए ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.